सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। कल्पतरू समूह का गड़बड़ झाला, चिटफंड कंपनी में एजेंट, फिर बना ली खुद की कंपनी और डकारे करोड़ों रुपए। कल्पतरू ग्रुप स्कैम एजेंट इन अ चिट फंड कंपनी, देन फॉर्म्ड हिज ओन कंपनी एंड embezzled crores of rupees। इसे जागरण ने प्रकाशित किया है। कल्पतरू समूह का गड़बड़ झाला, चिटफंड कंपनी में एजेंट, फिर बना ली खुद की कंपनी और डकारे करोड़ों रुपए। वेटरनरी कॉलेज में प्रयोगशाला सहायक के बेटे जे कृष्ण राणा ने चिटफंड कंपनी में एजेंट के रूप में काम किया और बाद में खुद की कंपनी बनाई। उसने कल्पतरू एग्रो इंडिया, कल्पतरू बायोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड और केबीसीएल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां बनाई और लोगों को रुपया निवेश करने पर दोगुना करने का झांसा दिया। राणा की कंपनियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और उसकी संपत्ति जब्त की गई है। जागरण संवाददाता, मथुरा। निवेशकों का करोड़ों रुपये डकारने वाला जे कृष्ण राणा ऐसे ही कल्पतरू समूह का कर्ता धर्ता नहीं बन गया। पहले वह चिटफंड कंपनी में एजेंट था, कुछ दिन काम करने के बाद खुद की चिटफंड कंपनी बनाने की सोची और फिर सपने को साकार कर लिया। पिता वेटरनरी कॉलेज में प्रयोगशाला सहायक थे, तो सबसे पहले यहाँ के युवाओं को दूसरों का पैसा निवेश कराने के बदले कमीशन का लालच दिया। काम शुरू हुआ तो बड़े स्तर पर साम्राज्य फैला लिया। चिटफंड कंपनी में एजेंट था राणा। कल्पतरू समूह के स्वामी रहे जे कृष्ण राणा के पिता दौलत सिंह मथुरा के वेटरनरी कॉलेज में प्रयोगशाला सहायक थे। वह वेटरनरी कॉलेज परिसर में मिले सरकारी आवास में रहते थे। गाजियाबाद क्षेत्र का रहने वाला जे कृष्ण राणा परिवार के साथ ही यहाँ रहता था। भाई त्रिभुवन सिंह भी बाद में यहाँ वरिष्ठ सहायक बने और बाद में उन्होंने नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। राणा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चिटफंड कंपनी में राणा ने एजेंट के रूप में कुछ दिन काम किया था। यहीं से खुद की कंपनी बनाने की सोच ली। करीब 3 दशक पहले उसने कल्पतरू एग्रो इंडिया नाम से कंपनी बनाई। इसमें प्लांटेशन का काम होता था। कुछ दिन ये कंपनी चलाई गई, फिर कल्पतरू बायोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनी। इसमें पशुओं की दवाओं पर काम हुआ। इसके बाद केबीसीएल इंडिया लिमिटेड के नाम से चिटफंड कंपनी बनाई। इस कंपनी ने लोगों को रुपया निवेश करने पर दोगुना करने का झांसा दिया और फिर बड़े स्तर पर एजेंट बनाए गए। इसमें पिता की कर्मभूमि रहे वेटरनरी कॉलेज के युवाओं को भी दूसरों का रुपया निवेश कराने के लिए कमीशन एजेंट बनाया गया। धीरे धीरे इसका दायरा फैला और फिर हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपये निवेश कराकर उसे हड़प लिया गया। नई कंपनी बनाकर शुरू किया रियल एस्टेट का कार्य। जे कृष्ण राणा ने कल्पतरू बिल्टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई और उसके जरिए रियल एस्टेट का काम शुरू किया। चुरमुरा में अपार्टमेंट का निर्माण शुरू किया। उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों के लोगों ने यहाँ निवेश किया, लेकिन समय बीतने के बाद भी न तो उन्हें भूखंड मिला और न ही फ्लैट दिया गया। इसके बाद मुकदमों का दौर शुरू हुआ तो मामला सेबी और ईडी तक पहुंच गया। 2 वर्ष पहले चुरमुरा में 84 करोड़ रुपए की संपत्ति चुरमुरा में जब्त की गई थी। ये कार्रवाई विभिन्न राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने के चलते की गई। दरअसल जिस कंपनी पर ईडी या सेबी शिकंजा कसती, उसे बंद कर राणा नई कंपनी शुरू कर देता और सारा कारोबार उससे करने लगता। जांच एजेंसियों को राणा की 50 से अधिक कंपनियों की जानकारी मिली है। किसी को भी बना लेता था कंपनी में निदेशक।